नमस्कार। संध्या 5 बजे के इस बुलेटिन में मैं अनुभा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखें सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार में हवाई हमले से बचाव के लिए 5 शहरों में कल होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। मुख्यमंत्री आवास में सीएम नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का पटना में मंथन, प्रवासी बिहारियों को लेकर रणनीति बनाने पर हुआ विचार। चुनाव के मद्देनजर जदयू की डिजिटल तैयारी, बोधगया में प्रवक्ता के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला। पटना में बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी नवमी पर दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार को देश में 244 जिलों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के 5 जिलों में पटना, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान घरों की लाइट बंद कर दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। बिहार के 5 जिलों पटना, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर लिस्ट किया है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को जिलों के संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट हो रहेगा। इसका मतलब है कि हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही तेज आवाज में सायरन भी बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना होगा। हमले के दौरान नागरिकों को बचने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि किसी तरह के दहशत में आने की जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य मॉक ड्रिल है। हालांकि साल 1971 के बाद ये पहली बार हो रही है, इसलिए लोगों को नया लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता के साथ पूरे देश को सजग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए पूरे देश में आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध के विरुद्ध बड़े अभियान का श्री गणेश होगा। इस घटना में अपराधी को गिरफ्तार करने के बजाय सदर थाना कि हर जनता की भावनाओं को प्रधानमंत्री जी पूरी गंभीरता से लिए हैं और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद
असुर प्रवृत्ति का मानवता के लिए खतरा है। इसकी समाप्ति जरूरी है और विश्व के कई कंट्री के लोग इसका समर्थन किया है। प्रधानमंत्री पूरी सजगता के साथ, गंभीरता के साथ पूरी देश को सजग कर रहे हैं। कोई भी आतंकवाद, उग्रवाद का समर्थन नहीं करेगा और पूरा देश मिलके आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध के विरुद्ध एक बड़ा अभियान का श्री गणेश करेगा। उसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। विभागीय कामों की समीक्षा और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले नीतीश कुमार ने आज जदयू कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की थी। राजनीतिक दलों के बीच बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार बैठक की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। सत्ता पक्ष समेत विपक्षी गठबंधन भी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटा है। इसी क्रम में आज बीजेपी महामंत्रियों और प्रवक्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी नेताओं को कई टास्क दिए गए। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक में संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं को टास्क भी दिया। आज बीजेपी नेताओं की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अन्य वरीय नेता मौजूद रहेंगे। आगे जो विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में हमारी रणनीति बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे और एक एक वोटर जो हमारे समर्थक हैं, वोटर हैं, और उसके बाद जो हमने काम किया है उस काम के बल पर हम जो है नए वोटर को अपने तरफ कैसे जोड़ें, तो इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी पार्टी नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कर रहे हैं। बैठक में देश के 150 जिलों में रहने वाले बिहारियों से संपर्क करने का टास्क दिया गया है। इसके साथ ही प्रवासी बिहारियों से चुनाव में घर आकर वोट डालने की भी अपील की जाएगी। बीजेपी देश भर के 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी प्रभारी प्रवासी बिहारियों का डाटाबेस भी तैयार करेंगे। पार्टी के अभियान से सामान्य प्रवासी बिहारी ही नहीं, बड़े कारोबारी और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी जोड़ा जाएगा। पार्टी इसे लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। और पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, नेशन फर्स्ट की सोच से लगातार हम काम कर रहे हैं और काम करते हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए की जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन के सफलता के बाद गठबंधन ने विधानसभावार सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। संभवतः 15 जून से एनडीए का विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो जाएगा। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आइए जुड़ते हैं पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता मधुरेश नारायण के साथ। जी मधुरेश, बताएं कि भाजपा की बैठक अभी जारी है या खत्म हो गई? देखिए, आज बिहार बीजेपी के लिए बड़ा दिन था। आज 2 बड़ी बैठकें थी। एक बैठक तरुण चुग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जो बीजेपी कार्यालय में थी। इसमें पार्टी के प्रवक्ता और मंत्रियों के साथ मंथन बैठक थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बड़ी बातें थी वो ये थी कि जो बिहार के बाहर रहने वाले
प्रवासी बिहारी हैं उनको किस तरीके से बीजेपी अपने साथ जोड़े, उसको लेकर के एक टास्क दिया गया। इसके साथ ही ये भी फैसला किया गया कि उन प्रवासी बिहारियों को मोटिवेट किया जाएगा, उनके साथ में कांटेक्ट स्थापित किया जाएगा ताकि वो बिहार आकर के इलेक्शन के वक्त वोट डाले। तो ये एक बड़ा टास्क बीजेपी ने, एक बड़ा टारगेट सेट किया आज की बैठक में। इसके साथ ही एक दूसरी बैठक जो अभी चल रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे चल रही है। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अलावा जो बीजेपी के जो विधायक हैं, इसके अलावा कुछ सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसके पहले कल नीतीश कुमार ने जदयू के नेताओं के साथ में बैठक की थी। इसके बाद आज बीजेपी नेताओं के साथ में बैठक की जा रही है। लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है और जहां तक सूत्रों से जानकारी मिली है इस बैठक में ये आप कह सकते हैं कि इस बैठक का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लक्ष्य करके ही है। और समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है जो पिछले इनके कार्यकाल में जो इन्होंने काम किया है वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी याद कैसे लोगों को दिलाई जाए, इसका भी टास्क नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं, विधायकों और सांसदों को दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिनको लेकर के इस बैठक में मंथन होने की संभावना है, क्योंकि ये सिर्फ इस बैठक में जदयू की तरफ से नीतीश कुमार होंगे और जदयू के कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये अध्यक्षता नीतीश कुमार इस बैठक की कर रहे हैं, तो सीट शेयरिंग जैसी बातें कुछ होने की संभावना नहीं है। ये बेसिकली जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको टारगेट करके बैठक हो रहा है और उसमें कैसे तैयारी करनी है, लोगों तक कैसे कॉन्टैक्ट बनाना है, लोगों को बातों की याद दिलानी है, कैसे लोगों के साथ जोड़ना है, इसको लेकर के चर्चा संभव है। जी अनुभव। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पिछले में हमने देखा कि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका बिहार दौरा हुआ। इसके बाद में लगातार एनडीए की जो जिलावार कमेटी की बैठक थी वो भी हुई। उसके बाद अब फिर से बताया जा रहा है कि 15 जून से एक और एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। इसके इस तरह से जो लगातार लोगों तक जुड़ मुदर्रिस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से बोधगया में शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश सरकार के 20 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है उसे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का, मुख्यमंत्री का ये सरकार का काम चर्चा कर और आगे डबल इंजन की सरकार केंद्र में और बिहार में बजट में बिहार को मदद मिले और अगले 1 साल में बिहार में जो अन्य काम होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उद्योग लगने वाला है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बनने वाला है, उन सब बातों को बीच में रखें। ये किसी के चर्चा। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पहले जातीय जनगणना के विरोध में थे, अब अचानक से जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि देरी से जातीय जनगणना का फैसला क्यों लिया गया है। पैदा होता है कि किसी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़े। यह लड़ाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सावित्री,
चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपका फिर से स्वागत है। BPSC TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों को वहां से हटाया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। इससे पहले 24 मार्च को भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के ITI में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इसमें बिहार सरकार के मंत्री श्री कृष्ण कुमार मंटू भी शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। देने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है। सारण में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय जिला रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कृष्ण कुमार मंटू ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से उन हाथों को रोजगार, शिक्षा और कौशल मिल रहा है जो हाशिए पर थे। उन्हें समाज में नई पहचान मिल रही है। बिहार का हर एक बच्चा बेटी हीरा है, उसे तराशने का नाम, निखारने का काम नियोजन विभाग, बिहार सरकार के हर विभाग कर रही है और हमारे बच्चे निखर कर देश और दुनिया में चमकेंगे और बिहार का, जिले का, राज्य का नाम रोशन करेंगे। और आने वाले दिनों में दर्जन ऐसे उद्योग वहाँ लगेंगे और सबसे बड़ा पावर ग्रिड वहाँ पर बन रहा है। दोनों काम भी चल रहा है, तो उसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा। जिले नहीं, पूरा उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार सबको मिलेगा। बहुत बड़ा इन्वेस्ट 5-6 हजार करोड़ का वहाँ हुआ है, अभी काम चल रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे युवक युवतियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में करीब 25 निजी कंपनियां शामिल हुई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा युवक युवतियों ने आवेदन किया था। इसमें से 680 अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिला। कार्यक्रम में शामिल एक युवती ने कहा कि ये एक अच्छा अवसर है, जिसे हम जैसे युवाओं के लिए सरकार पहली बार प्रखंड स्तर पर लेकर आई है। सरकार बहुत मदद कर रहे हैं बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, तो बच्चों को खुद से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। 2 दशक पहले सारण जिले का ये क्षेत्र कई मामलों में पीछे छूटता जा रहा था। इस इलाके की छवि बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार के सकारात्मक पहल के बाद यहाँ कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सारण से आनंद प्रकाश ओझा की रिपोर्ट। शेखपुरा रेलवे जंक्शन से आज से समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। जमुई सांसद अरुण भारती और शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट ने आज समर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन को लेकर यात्रियों में काफी खुशी नजर आई। यहाँ से दिल्ली के लिए शेखपुरा से जो ट्रेन शुरू होती है, आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली के लिए हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। शेखपुरा की जनता को की इस मांग को हम लोग पूरा करने में सफल रहे हैं और आने वाले समय में शेखपुरा की जनता की जो भी मांग है यहाँ पर विकास के लिए, प्रगति के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित रहेंगे। बहुत दिनों से मांग रही है यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन चले। आज हम लोग बहुत प्रयास से हम लोग माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर के माध्यम से
पत्र के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से हम लोग ने बात रखी थी। आज उसका जाकर के शेखपुरा से समर स्पेशल ट्रेन दिया गया है। अमेरिका में 1 करोड़ रुपए पैकेज को ठुकराकर बेगूसराय का एक युवा माटी का कर्ज उतारने का काम कर रहा है। इस युवा की सोच की वजह से करीब 40 लोगों को भी रोजगार मिला है। खास रिपोर्ट। ज्यादातर युवाओं की चाह होती है पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी और सैलरी मिल जाए, जिससे लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन ये कहानी बेगूसराय के उस युवा की है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज, अपने गांव और देश के लिए काम कर रहा है। जी हां, बेगूसराय के शामहो के रहने वाले सौम्य श्री ने पहले बीटेक किया, फिर अमेरिका से एमटेक की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्हें अमेरिका में ही करीब 1 करोड़ रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर हुआ। लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने देश लौटने और गांव में ही कुछ करने का प्लान बनाया। सौम्य श्री ने पशुपालकों को बेहतर चारा मिले, इसे लेकर साइलो के निर्माण का कारोबार शुरू किया। स्टार्टअप शुरू करने के लिए बिहार सरकार की ओर से ना सिर्फ पूंजी मिली बल्कि सब्सिडी भी मिली। बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत लोन मिला। करीब 4 करोड़ रुपए से सौम्य श्री का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ। गायों की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, स्पेशली बिहार में, और उसका एक मेन कारण है कि फॉडर की शॉर्टेज, तो हरा चारा की कमी की वजह से भी ये दिक्कत सामने आ रही है। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये प्लांट लगाया है कि हर समय हम लोग ग्रीन फॉडर को सप्लाई कर सकें बिहार में और आसपास की जगहों में। सौम्य श्री ने साल 2020 में साइलोज प्रोडक्शन प्लांट लगाया, जिससे पशुपालकों को अपने मवेशी के लिए सालों भर हरा चारा मिल सके, वो भी मिनरल युक्त और सूखा चारा भूसा से कम दाम पर। साइलोज के बनने से एक तरफ पशुपालकों को गर्मी, सुखाड़ और बाढ़ के दिनों में सस्ते दरों पर हरा चारा मिल जाता है, तो वहीं किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत भी मिल रही है। साइलोज की मांग बिहार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के राज्यों में भी है। सौम्य श्री के एक आइडिया से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उनके प्लांट पर करीब 40 लोग काम कर रहे हैं। 1 साल से यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, मशीन भी चलाते हैं, गाने भी लगाते हैं, मक्का है, हरा चारा है, काम कर कर मजदूरी है, मजदूर कर कर अपना घर परिवार के संभाल रहे हैं। साइलोज बनाने के लिए मक्के का पूरा पौधा दाना समेत काटकर वैक्यूम पैक किया जाता है। साथ ही मिनरल्स भी मिलाया जाता है, जिससे ये हरे चारे से बेहतर काम करता है। पशुपालन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इससे पशुपालक ही नहीं बल्कि किसानों को भी फायदा है। साइलेज का काम है कि उसमें हाई लेवल पर प्रोटीन प्लस ग्रीन चारा पशुओं को जो जरूरी है वो मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि बरसात के दिनों में जो यहाँ जो साइलेज बन रहा है बेगूसराय में, वो उसकी खासियत ये है कि वो इतना सुरक्षित है कि वो साल भर भी उसको पानी में या कहीं भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए इन्हें साइलोज में रखा जाता है। ये पशुओं के लिए रेडी टू ईट भोजन के समान है। इसे पूरे वर्ष पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसके सेवन से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही दूध का फैट और SNF भी बढ़ता है, जिससे पशुपालकों को बाजार में दूध की अच्छी कीमत मिलती है। दूरदर्शन समाचार के लिए बेगूसराय से विजय झा की रिपोर्ट। कटिहार जिले के समेली प्रखंड में बारातियों से भरे एक वाहन के आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या G31 पर हुई। घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बारातियों से भरे वाहन में टक्कर मार दी थी। घटना की पुष्टि डीएसपी धर्मेंद्र कुमार ने की है। कितना लोग डेट किए? समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। चमकी यानी मागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है
जो ज्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चा लोग को होता है। और यह बीमारी ज्यादा गर्मी या नमी में फैलता है। हाँ, सुने तो है कि बहुत खतरनाक है, पर समय रहते कैसे पता चलेगा? बच्चा बुतरू लोग को सर में दर्द हो, बच्चा अर्ध चेतना में पहचान न सके, बेहोश हो जाए, बदन में चमकी और हाथ पैर में थरथराहट हो। इसके अलावा हाथ पैर अकड़ जाए, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार दे, शरीर या दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और जिसे 5 से 7 दिन से ज्यादा का बुखार न हो। लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व अस्थमा दिवस है। इस अवसर पर देश भर में अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अस्थमा एक सांस का रोग है जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। एक रिपोर्ट। व्यक्ति की श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को समस्या होती है। आज विश्व दमा रोग दिवस है। ये एक बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज दमा या एस्थमा एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है। बहुत लोगों को एस्थमा है, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं लगता कि उनको एस्थमा है, या दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोगों को बहुत ही झिझक होती है कि उनको एक एस्थमा के रोग का लेबल दिया जाए। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि एस्थमा और दमा आज के दिन में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटेबल, जिस वो बीमारी है जिसका पूरा इलाज या पूरा कंट्रोल हो सकता है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आज सीता नवमी के अवसर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यह दिन माता सीता के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसे सीता जयंती भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक ने हल चलाते समय यहीं पर माता सीता भूमि से प्रकट हुई थी। बिहार सरकार ने हाल में ही इस पवित्र स्थल को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने की स्वीकृति दी है। और हम लोग का कर्तव्य भी है कि इस धरती पर जितना हम लोग जिस धरती के लिए काम कर सके उतना करना चाहिए। यहाँ के सारे लोगों ने हमको निर्वाचित किया है लोकसभा के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि माँ सीता की धरती के हम हैं, इस बात की जानकारी पूरे देश में हम लोग दे रहे हैं। और जिस तरह से अयोध्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने और अंत में मुख्य समाचार एक बार को देखते हुए बिहार में हवाई हमले से बचाव के लिए 5 शहरों में कल होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का पटना में मंथन, प्रवासी बिहारियों को लेकर रणनीति बनाने पर हुआ विचार। चुनाव के मद्देनजर जदयू की डिजिटल तैयारी, बोधगया में प्रवक्ता के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला। पटना में बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी नवमी पर दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।